कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम एकादशी के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और यह मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। ये मोक्षदा एकादशी है और इस एकादशी को व्रत करने से, जागरण करने से क्या फल मिलता है और कथा सुनने से क्या फल मिलता है। कथा किस विधि से सुनना चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये हम सब आपको इस वीडियो में, इस कथा में बताएंगे। आप पूरी कथा को सुने और सुन करके आपको बहुत लाभ होगा। विशेष इस कथा से पितरों को मोक्ष मिलता है। माता पिता को, स्वर्ग गए हुए माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक से छुटकारा मिलता है, पितरों को मोक्ष मिलता है। आइए, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान कृपया आप मेरे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक, मेरी शंका को समाधान करें। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया भगवान से। यह सुनकर के भक्त वत्सल श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। जो कथा को सुनता है वह ऐश्वर्यवान होता है, उसका विस्तार यश फैलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है और उस दिन दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुंदर पंचामृत के द्वारा अभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्पमाला हार आज फल पुष्पमाला आदि पहनाएं। भगवान को सुंदर धूप दीप से भगवान की आरती उतारें, नैवेद्य आदि ऋतुफल आदि भगवान को अर्पण करें। इस विषय में मैं एक पुराण की कथा तुमको सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था और रात्रि को वो जागरण भी करता था। राजा ने एक बारी एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है और इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गया। देखिए, आपका समाधान, आपका संशय यदि दूर हो सकता है तो विद्वान ब्राह्मणों के पास ही दूर हो सकता है। अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा हो और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति कराओ, क्योंकि नरक में दुख ही दुख होता है, अपार कष्ट होता है। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज धन पुत्र आदि हाथी घोड़ा आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। ये कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है जिसका पिता नरक में है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा, जैसे एक ही चंद्रमा सारे तारों में श्रेष्ठ होता है। एक ही बेटा बहुत है, सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारों नहीं कर पाते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांत दे सकते हैं। ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेकों
शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। देखिए सज्जनों, तपस्या से और व्रत से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिसमें मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता का उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। याद रखिए, अगर आपके घर में पितृदोष है तो पितरों के लिए इस एकादशी को उपवास करके, जागरण करके, संकल्प करके जो अपने पूर्वजों को अर्पण कर देता है उनकी मुक्ति हो जाती है और पितृदोष भी खत्म हो जाता है। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से खत्म हो जाता है। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव के राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहा, बेटा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, आशीर्वाद दिया। यह कहकर के राजा का पिता स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पा जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है प्यारे। इस कथा को पढ़ने या सुनने से, जरूर आप इस कथा को सुनिएगा, सुनने से, पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला है, स्वयं मुक्ति को देने वाला है, भगवान के दर्शन कराने वाला है, चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूरी करने वाला ये व्रत है। 24 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के और आप 8:30 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत को और इस कथा को जरूर सुने, अवश्य सुने, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा एकादशी का। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलो।